नमस्कार, मैं अंजू और आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर असेंडेंट के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा। साल के आरंभ में सैटर्न ट्रांजिट होकर एक्वेरियस साइन में जा रहा है जो आपका 8th हाउस है। साथ ही साथ एक्वेरियस साइन सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन भी है। तो यहाँ आया हुआ सैटर्न आपके अंदर में कुछ इंटरनल चेंजेस लेकर आएगा। आपके थॉट में थोड़ी चेंजेस आएगी, आपके अंदर लेट गो करने की फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आप लोगों को समझेंगे और समय के साथ अपने अंदर में चेंजेस लाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल है कि आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और रिश्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आया हुआ सैटर्न आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, साथ ही साथ कुछ सडन गेंस भी देगा। पॉसिबल है कि इस साल में आपको कुछ ऑल ऑफ सडन गेंस हो, चाहे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा बिजनेस में प्रॉफिट हो जो आप अनएक्सपेक्टेड थी, या जॉब में इस तरह की कुछ प्रॉफिट मिल सकती है या गेन हो सकता है। बट अनएक्सपेक्टेड गेन इस साल आपको डेफिनेटली होने वाला है। ये अनएक्सपेक्टेड गेन के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ गेन है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी लाइफ में आएंगे। तो जैसे सैटर्न 8th हाउस में बैठा है और आपके 10th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है और यहाँ से हम जॉब वगैरह को देखते हैं, हमारा कर्म देखते हैं। तो पॉसिबल है कि वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फील होगी, आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे और ये स्पेशली अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इस प्रॉब्लम के लिए कुछ हद तक आप खुद भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि इस समय में जो प्लैनेटरी पोजीशन है एज़ पर दैट कि आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएँ। हो सकता है कि आपका माइंड कहीं और भी लगा हो और इस कारण से काम पर पूरी तरह से ध्यान न देने के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हो सके तो इसका ख्याल रखिए। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये साल का आरंभ स्पेशली बहुत ही अच्छा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय में अगर आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो चांसेस है कि आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी। अप्रैल मई के बाद से जो समय है, दिसंबर तक का समय जो है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक्स करें या अपने पाठ को ध्यान से ना पढ़ें, जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने आप को इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कब क्या होगा हमें पता नहीं होता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जनवरी से मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो इस समय में शादी कर सकते हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी इस समय में उसे मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिनको कोई पार्टनर नहीं मिला है, पॉसिबल है कि उनको अपने लिए लाइफ पार्टनर मिलेगा। जब ये शादी के साथ साथ प्रोजेनी के लिए भी ये साल कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है। वो अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं और फैमिली एक्सटेंड कर सकते हैं। जनवरी से अप्रैल तक में जिनको प्रमोशन चाहिए ये समय बहुत अच्छा है। तो अगर हो सके तो इस समय में प्रमोशन आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस समय में नहीं मिलता है और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको अक्टूबर तक वेट करना चाहिए और अक्टूबर के बाद फिर कोशिश करनी चाहिए। इस बीच में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा देख समझकर चेंज करें। फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो आपका समय जनवरी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ फरवरी और मार्च का समय काफ़ी अच्छा है। उस समय में अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छा अर्न करेंगे। मई, जुलाई और नवंबर ये 3 महीने जो शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप शेयर से अच्छा अर्न कर पाएंगे। तो ये जॉब के लिए हमने देखा, मैरिड लाइफ के लिए देखा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये साल आपके लिए अच्छा है, पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं।
बिकॉज सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा है, तो ऑफकोर्स कुछ तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली रहेंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो इस साल बढ़ जाएगी, तो अपने वैसे किसी भी हेल्थ इश्यूज़ पर विशेष रूप से ध्यान दें। पॉसिबल है कि आप सर्जरी भी के लिए भी जा सकते हैं, तो वैसे किसी भी अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर हेल्थ सेंसिटिव अगर हम बोले तो फरवरी, जून और नवंबर का मंथ थोड़ा सा हेल्थ सेंसिटिव है। इस समय में आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी इस समय में आ सकता है, तो कोशिश करें कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उससे किस तरह से हमको बाहर निकलना है। मेडिटेशन करें, योगा करें, लोगों से बातें करें और अपने मन को क्लियर रखें। 23 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके 10th हाउस में चला जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से राहु हमारा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन होगा। तो 10 मई से 10 जून तक का समय थोड़ा टफ है, जॉब के दृष्टिकोण से भी, कर्म के दृष्टिकोण से भी और हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा टफ है। तो इस समय में आप अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, स्पेशली जब जुपिटर और राहु काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में 27 मई से लेकर 30 मई तक रहेंगे। उस समय में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग घर खरीदना चाहते थे वो लोग अब अप्रैल के बाद से घर खरीद सकते हैं, या सबसे अच्छा अगर समय ध्यान से देखेंगे तो आपका अक्टूबर के बाद से समय बहुत ही अच्छा है। उस समय में आप घर खरीद सकते हैं। हो सके तो उस समय में आप अपनी प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस समय में आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपके लिए आने वाला साल बहुत सारे अच्छी रिजल्ट्स लेकर आएगा। बेसिक लेवल पर आपके अंदर खुद में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो इन सभी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं और आने वाले साल को काफ़ी अच्छा बनाएं और स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव रहें, ताकि आने वाला साल काफ़ी खुशियों से भरा हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका आने वाला साल अच्छा हो, मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू।